तो भारतीय सेना के जवानों पर हमला करने वाले आतंकी दरअसल पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं, जो घाटी में आतंकी वारदात के इरादे से ही घुसकर आए। सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन से रास्ते हैं जहां से इन घुसपैठियों को हिंदुस्तान की हद में घुसने का रास्ता मिल जाता है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के जिस हिस्से में सेना के काफिले पर हमला हुआ, वो जगह पाकिस्तान की सरहद से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। इसे नक्शे पर समझिए। पाकिस्तानी सरहद के करीब का ये इलाका घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। दक्षिण की ओर राजौरी है और ऊपर उत्तर की ओर पुंछ का सूरनकोट इलाका है। और इसी के बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज का वो इलाका है जो बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों से होकर गुजरता है। इसी बीहड़ और बियाबान इलाके में आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के ऊपर पहाड़ी के ऊपर से हमला किया। ये टोपा पीर का इलाका है जहां के आसपास आतंकवादियों ने हमला किया और नीचे दाईं ओर आप बफलियाज देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो पीले रंग से आप सरपीले रास्ते देख रहे हैं, यही वो सड़क है जिससे सेना के जवान जा रहे थे और पहाड़ी सड़क पर तेज और खतरनाक मोड़ भी है। इन्हीं में से एक मोड़ पर आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला किया जब उनकी रफ्तार बेहद कम थी। और इस तस्वीर में जो आप गहरे घने रंग का इलाका देख रहे हैं, ये वो बेहद घने जंगल हैं जिसमें कई पहाड़ी गुफाएं भी हैं। हमले के बाद आतंकवादी जंगल में छिप गए और जिन्हें बिलों से निकालने के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये जो इलाका है, यहाँ का जो राजौरी पुंछ का इलाका है, बेसिकली अब सैनिटाइजेशन जो है सारे जम्मू कश्मीर के अंदर अब यहाँ पे शुरू की हुई है इन्होंने, और इसको ज्यादा जोर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो इलाका है ये एक बड़ा फेवरेट हाइडिंग ग्राउंड बन गया हुआ है टेररिस्ट के लिए, कि जो कश्मीर घाटी से वहां से ऑपरेशन ऑल आउट 1, 2, 3 के तहत जो वहां से भागे हैं, वो जाके इन ये पहाड़ियों में, पीर पंचाल की पहाड़ियों में जाके छुपे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से पुंछ और राजौरी जिले के अंदर आतंकवादी वारदातें बढ़ गई हैं और इन्हीं हमलों में सेना को भी निशाना बनाया जा रहा है। राजौरी में सेना के काफिले पर जो हमला हुआ है, उस हमले की जांच को एनआईए को जल्द ही दिया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि एनआईए की टीम राजौरी जाएगी और वहां स्पॉट का निरीक्षण करेगी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मुख्य आतंकी संगठन है, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, इन नामों का इस्तेमाल न करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ऐसे आतंकी संगठनों के छद्म नामों का इस्तेमाल कर इनके द्वारा हमला कराया जा रहा है। और यही वजह है कि एनआईए अब इसके अंदर तक जाकर के पूरे मामले की जांच करेगी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों में सिर्फ इस साल 21 जवान शहीद हो चुके हैं। तो आखिर आतंकवादी ऐसे हमले में कामयाब क्यों हो रहे हैं? आज तक ब्यूरो। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही हफ्ते पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि बीएसएफ के आला अफसर ने पाकिस्तान की हद में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के बारे में बताया था। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि लॉन्चिंग पैड में 300 के करीब आतंकी घुसपैठ की फिराक में है और एक हफ्ते बाद ही सेना के काफिले पर हमला हो गया। और यही सवाल सबसे बड़ा है। राजौरी का केसरी हिल्स इलाका कुदरती तौर पर ऐसा है जो घुसपैठ करने वाले आतंकियों को बहुत ही रास आता है। लेकिन केवल यही एक जरिया नहीं है घुसपैठ का। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में ओजीडब्ल्यू भी रास्ता दिखाते हैं। सरहद पर भारत में घुसने के कम से कम 10 ऐसे रास्ते हैं जिसका इस्तेमाल आतंकवादी घुसपैठ के लिए करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दुनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथनवाली फॉरेस्ट में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा लोलाब घाटी के किल लॉन्च पैड रूट से भी घुसपैठ की कोशिश होती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नल्ली रूट से होते हुए मजूद के रास्ते भी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह पीओके के कोटकोतेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश रची जाती है। पीओके के ही निकेल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में घुसपैठ की फिराक में आतंकवादी रहते हैं।
इसके अलावा पीओके के ही बताल गांव के रास्ते कस नाला होते हुए राजौरी में घुसपैठ की साजिश आतंकवादी करते हैं। 7वां रूट पीओके के बोई इलाके में, जहां सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश होती है। इसके अलावा पीओके के ही खुईरे दट्टा रूट से भी आतंकवादी मोहरा गैप से घुसते हैं। हिल काका इलाके में भी पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिश होती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पीओके के 7 ऐसे गांव भी हैं जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों को छिपने की जगह मिल जाती है। इन गांवों में पंजन, मैट्रियन, गोरा गुजरान, लंजोट, दांतोटे, ताराकुंडी और जांद्रोट। केसरी हिल्स के इलाके में कई ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनकी संख्या लगभग 12 के आसपास बताई जा रही है। इन प्राकृतिक गुफाओं में आकर के आतंकी छिप जा रहे हैं और उसके बाद घात लगाकर सेना की गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि घुसपैठ करने के लिए नए नए रास्तों का इस्तेमाल पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा बल यहां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन ये आतंकी जिस तरीके से छिपकर बैठे हुए हैं, उनको लेकर के बड़ा सुरक्षा एजेंसियों के बीच में सरदर्द बना हुआ है। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और कि एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड से घुसपैठ को तैयार आतंकियों की गिनती पूरी की थी और एक हफ्ते के अंदर ही अटैक हो जाता है। बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए अराउंड 250 से 300 लॉन्चिंग पॉइंट पे मिलिटेंट्स इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार हैं, लेकिन हमने बहुत ही मुस्तैदी से आर्मी के साथ सभी वल्नरेबल पैच को बड़े अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है और ये हमको पूरा विश्वास है कि हम किसी भी तरह के ऐसे भी कैसा भी इन्फिल्ट्रेशन अटैक उसको नाकामयाब। सर, आप साफ है कि अब जमीन से लेकर आसमान तक उन घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है जो हर घड़ी घाटी को खून से लाल करने के इरादे से घुसे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।